हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। और निबंध से भैया आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिलने वाले हैं। इसीलिए भैया आप लोग निबंध को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा निबंध है पर्यावरण प्रदूषण पर। तो देखिए दोस्तों, निबंध लिखने के लिए भैया आपको सबसे पहले उसकी रूपरेखा बनानी है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं, इसीलिए मैंने पर्यावरण प्रदूषण का पहले यहाँ पर रूपरेखा बनाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप भी जब बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखेंगे तो आपको भी ऐसे ही रूपरेखा तैयार कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने पर्यावरण प्रदूषण का कैसे रूपरेखा बनाया है। तो देखिए दोस्तों, मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कौन कौन से सर जी? प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय, निष्कर्ष या फिर उपसंहार। तो भैया मैंने पर्यावरण प्रदूषण की रूपरेखा तो तैयार कर ली है, मतलब कि मैं इन 5 हेडिंग्स को लिखने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग एक एक करके सभी हेडिंग्स के बारे में लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेना है प्रस्तावना। और क्या लिखना है सर जी? पर्यावरण प्रदूषण आज के समय में एक गंभीर वैश्विक समस्या बन चुका है। प्रदूषण का प्रभाव न केवल मनुष्यों पर बल्कि पशु पक्षियों, जल, वायु और भूमि पर भी पड़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण और आधुनिक तकनीकों के दुरुपयोग के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जा रहा है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में इसके भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया पर्यावरण की प्रस्तावना। अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेना है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार और यहाँ से लिखना शुरू करना है। मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों, पहली हेडिंग डाल करके क्या लिखना है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या लिखना है दोस्तों? यह कारखानों, वाहनों, धुएं, जहरीली गैसों और धूल कणों के कारण होता है। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियां, ग्लोबल वार्मिंग और अम्लीय वर्षा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मतलब कि दोस्तों, आप लोगों को छोटी सी हेडिंग डाल करके और उसके बारे में विस्तार से थोड़ा बता देना है बस। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या लिखना है? जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण में क्या लिखना है भैया? नदियों, झीलों, समुद्रों और भूमिगत जल स्रोतों में गंदगी, औद्योगिक कचरे, रासायनिक पदार्थों और प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से जल प्रदूषित हो रहा है। इससे जलीय जीवन पर संकट आ रहा है और स्वच्छ जल की कमी हो रही है। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या लिखना है? भूमि प्रदूषण। इसको ब्लैक पेन से लिखने के बाद आगे क्या लिखना है? अत्यधिक कचरा, प्लास्टिक का उपयोग, रासायनिक खादों और कीटनाशकों के कारण भूमि की उर्वरता घटती जा रही है। अब देखिए दोस्तों, भूमि की उर्वरता मतलब क्या होता है? तो भूमि की जो प्रोडक्शन शक्ति है उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? उर्वरता, मतलब फर्टिलिटी। तो वो फर्टिलिटी क्या हो रही है दोस्तों? घटती जा रही है। इससे कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और भूमि बंजर हो जाती है। ये हो गया दोस्तों हम लोग का भूमि प्रदूषण। अब आगे क्या लिखना है? ध्वनि प्रदूषण। बढ़ता शोर, यातायात, लाउडस्पीकर, पटाखों और मशीनों से निकलने वाली ध्वनि से मानसिक तनाव, सुनने की क्षमता में कमी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये दोस्तों हो गया हम लोग का ध्वनि प्रदूषण कंप्लीट। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही छोटी हेडिंग डाल करके उसमें कुछ पॉइंट्स लिख देने हैं।
अब देखिए दोस्तों अगली हेडिंग में आप लोगों को क्या लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव, और क्या लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव बहुत गंभीर होता है। यह न केवल मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि जैव विविधता को भी नष्ट कर रहा है। वनों की कटाई, ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा और जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव में ये सारी बातें लिखनी हैं। अब देखिए दोस्तों अगली हेडिंग डालनी है आप लोगों को, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय। और इसमें क्या लिखना है दोस्तों, इस गंभीर समस्या से बचने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। और देखिए दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही ब्लैक पॉइंट से हाईलाइट करके आगे क्या लिखना है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। अगला पॉइंट, वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करना। अगला पॉइंट, प्लास्टिक का उपयोग कम करके पुनःचक्रण रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट, जल संरक्षण के उपाय अपनाना और जल स्रोतों को स्वच्छ रहना। अब देखिए दोस्तों लास्ट पॉइंट में आप लोगों को क्या लिखना है, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अनावश्यक शोर से बचना। तो दोस्तों ये जो उपाय हैं ये सभी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय हैं। अब देखिए दोस्तों आपको लास्ट में 5 नंबर पॉइंट डाल करके क्या लिखना है, उपसंहार। अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, निष्कर्ष में भी कोई गलत नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों निष्कर्ष में क्या लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। यदि हम अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करें तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है। सरकार, समाज और प्रत्येक नागरिक को मिलकर प्रयास करना होगा ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण दे सकें। तो दोस्तों ये था पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। आप लोग अगला निबंध किस पर देखना चाहते हैं, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।